भारत में ऐसे तो हर हिंदी महीने का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन श्रावण भगवान शिव के प्रिय होने के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में शिव की आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण हर वर्ग व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्व रखता है। इसमें शादीशुदा महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी, हरी चूड़ियां और हरे रंग के कपड़ों को ज्यादा महत्व देती है तथा शिव की आराधना के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं तथा बेलपत्र और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करती हैं। वहीं अगर हम देखें तो लड़कियां सोमवार का व्रत अपने मन वांछित पति पाने के लिए रखती हैं। पुरुष शिव भक्त पूर्ण माह खासकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों जैसे देवघर, उज्जैन, बनारस, नासिक आदि ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने जाते हैं। सावन माह का धार्मिक महीना होने की अनेक मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं में सबसे पहले आता है शिव पुराण में जो वर्णन किया गया है। शिव पुराण में वर्णन है कि इस माह में भगवान महादेव की आराधना करने से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन का महीना का प्राकृतिक और धार्मिक दोनों रूप से बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें 14 रत्न निकले, उसमें एक विष था जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब शिव जी ने उस विष को पीकर सृष्टि को बचाया। विष पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया, इस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को खूब जल से अभिषेक किया और यह महीने सावन का था, इसलिए सावन में शिव के ऊपर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार ही सावन के महीने में ही भगवान धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत जलाभिषेक कर हुआ था। इसलिए इस महीने में भगवान का जल अभिषेक किया जाता है और महादेव को खुश किया जाता है। एक अन्य मान्यताएं जो कि शास्त्रों में वर्णित है, सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का पूरा भार भगवान शंकर के हाथों में रहता है। इसलिए पृथ्वीवासी के लिए भगवान शिव प्रमुख देवता बन जाते हैं और मनुष्य उन्हें आराधना कर खुश करते हैं और पूरे सावन शिव के भक्ति में लीन रहते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने देह त्याग के बाद कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तप और आराधना की। वह माह सावन का था जब शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए यह महीना में महिलाएं अपने पति के खुशी के लिए सोमवारी का व्रत रखती है और कुमारी लड़कियां मनवांछित पति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। श्रावण में कांवड़ यात्रा का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि लेकर ज्योतिर पर जल चढ़ाने वाले को बहुत पुण्य मिलता है। कांवड़ जो कि एक बांस के डंडे के दोनों छोर पर 2 पात्र लगा होता है तथा फूलों से कांवड़ को सजाया जाता है। दोनों पात्रों में जल भरकर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। कांवड़ लेकर जाने वाले को कांवड़िया कहते हैं, जो गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करते हैं और बोल बम का नारा लगाने के साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसकी शुरुआत शिव के सबसे बड़े भक्त रावण के द्वारा किया गया था और यह महीना सावन का था। इसीलिए सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है और तभी से यह परंपरा की शुरुआत हुई है। श्रावण माह का प्राकृतिक महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि श्रावण ग्रीष्म ऋतु के बाद आने वाला मौसम है और पूरी पृथ्वी हरियाली से भर जाती है। नए नए पौधे उगते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु राहत की सांस लेते हैं। गर्मी के मौसम के बाद मौसम सुहावना हो जाता है। इस माह में किसान अपनी खेती बाड़ी शुरू करते हैं और नए नए फसलों को बोते हैं। पृथ्वी पर हरियाली हो जाती है, चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नजर आती है। प्राकृतिक रूप से भी कांवड़ यात्रा का बहुत बड़ा स्थान है। वन रक्षा और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए भी देश के कुछ हिस्सों में इस साल ये यात्रा निकाली गई है। सावन के महीना प्राकृतिक रूप से भी महत्व रखता है और धार्मिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है।
यह महीना सात्विक महीना होता है, इस कारण हमें अपने विचार और भोजन सात्विक रखनी चाहिए। बहुत से शिव भक्त इस माह में लहसुन, प्याज, मांस, मछली आदि खाने से परहेज करते हैं। वे पूरे मास सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सावन में वर्षा के कारण अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी हमारे आसपास हो जाते हैं तथा उसे काटने से हम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अतः हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर छोटे बच्चों इस पर ध्यान देना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए। सावन के महीने में अनेक प्रकार के कीट पतंगों मकोड़ों के कारण हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए तथा गरिष्ठ भोजन से भी परहेज करना चाहिए, जिससे पाचन में हमारे पाचन तंत्र को मुश्किल नहीं हो। श्रावण माह भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान शिव हम सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।